कोई हिंदू मुसलमान का नामो निशानी ख़त्म हो जाएगा। नमस्कार, एमएमसी न्यूज़ में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं नेहा हबीब खान। हमारे साथ मेहरबान कुरैशी साहब मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एमएमसी न्यूज़ पर। जी सर, जिस तरीके से हालांकि आज बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, इस दौरान आपसे कई सवाल हैं मेरे पास जो पूछूंगी आपको। सबसे पहले आपने ये कहा है कि 60 साल से ऊपर के लोग जो बुजुर्ग हैं, 70 साल से ऊपर के लोग जो कि दरगाह जाना चाहते हैं, अजमेर शरीफ जाना चाहते हैं, उसके लिए दिल्ली सरकार बहुत ही अच्छी सुविधा दे रही है। दिल्ली सरकार केजरीवाल साहब ने फैसला किया है कि कोई हिंदू समाज के आदमी अगर चारों धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो चारों धाम की यात्रा भी कर सकते हैं, जिसको फ्री होटल होगा, फ्री ट्रेन होगी, फ्री खाना होगा, फ्री सारी सहूलियतें होंगी। इसी तरीके से मुस्लिम समाज के लिए अजमेर वाली ख्वाजा के दरगाह के लिए दर्शन करने के लिए उन लोगों ने होटल फ्री कर रखा है, ट्रेन फ्री कर रखा है। और कोई बुजुर्ग अगर आदमी है तो एक 18 साल से प्लस का कोई भी लड़का या लड़की उनके साथ जा सकती है उनकी देख रेख के लिए। मैं केजरीवाल साहब का जो ये सिस्टम बनाया है, इसका सिस्टम का मैं स्वागत करता हूं। और तमाम दिल्ली के लोगों में खुशी की लहर है कि किसी ने इस माहौल के अंदर कोरोना काल के अंदर और एक बुजुर्गों के लिए एक फैसिलिटी दी है कि अपनी चारों धाम यात्रा भी कर सकते हो, अजमेर वाले ख्वाजा के दर्शन भी कर सकते हो, अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए अपनी दुआओं से भी वहाँ जाके दुआएं मांग सकते हो। तो मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और आप लोग जो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं एमएमसी वाले, मैं आप लोग समय समय पर आपको देखता हूँ, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं। जहाँ भी कहीं इशू होते हैं उस इशू को आप सोल्व करने की बात करते हैं। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। जी इब्राहिम साहब, सवाल ये भी है कि जिस तरीके से आने वाले वक्त में एमसीडी का चुनाव है, चुनावों को लेकर कहीं ना कहीं गंभीरता देखी जा रही है, लेकिन सवाल ये भी उठने लगा है कि बीजेपी झुग्गी सम्मान यात्रा निकाल रही है। उस दौरान वो साधने की कोशिश कर रही बीजेपी की तरफ से। हालांकि आदेश गुप्ता ने कई विधानसभा को उन्होंने कवर किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की तरफ से जो काम किया जा रहा है वो काम केजरीवाल सरकार नहीं करवा पा रही है अपने विधायकों द्वारा। नहीं, केजरीवाल सरकार जितना काम करा रही है, लेडीज़ों के लिए फ्री बस कर रखा है। अब जिन लोगों की कोरोना में डेथ हुई है उनके खातों में 50-50 हज़ार रुपये डाल दिए गए हैं। 2500 रुपये महीना जिनके शौहर की डेथ हो गई है उनकी बीवी को 2500 रुपये महीना मिलेंगे जब तक वो जिएंगे। तो मतलब आटा घर पे राशन फ्री दे रहे हैं, 2500 रुपये महीना दे रहे हैं, 50-50 हज़ार रुपये उनके अकाउंट में आ रहे हैं। बीजेपी कहती कुछ है, करती कुछ है। और हमारे केजरीवाल साहब और इनकी जो टीम है, इनके जो नेता हैं, जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। उन्होंने 200 यूनिट बिजली का फ्री का वादा किया था चुनाव से पहले, वो 200 यूनिट बिजली फ्री की। उन्होंने पानी का वादा किया था, पानी फ्री देने का, वो वादा पूरा किया। उन्होंने कहा था हम 7500 रुपये देंगे 3 महीने में। जो हमारी जो बेवा हो जाती हैं हमारी हिंदुस्तान की लेडीज़, तो 7500 रुपये उनके खाते में आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमामों की तनख्वाह बढ़नी चाहिए, इमामों की तनख्वाह बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा मौज़मों का जो है खर्चा ज़्यादा है, इनकम कम है, उनका मौज़मों का भी काफ़ी उन्होंने खर्चा बढ़वा दिया गया है। इसी तरीके जो मंदिर के पुजारी हैं उन लोगों को भी वो खर्चे दे रहे हैं, उनको महीने बांध रखे हैं, उनको पूरी फैसिलिटी दे रहे हैं। वो सब धर्मों की बात कर रहे हैं, चाहे सरदार हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो, चाहे अपर कास्ट हो, सब धर्मों को जोड़ कर लेकर चलना है। मैं उनका बहुत बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ। और मैं कहता हूँ इनको सीएम के बजाय प्रधानमंत्री इनको बनना चाहिए। और हिंदुस्तान की जनता 5 स्टेटों में चुनाव है, ये फैसला कर देगी कि प्रधानमंत्री केजरीवाल ही होना चाहिए। बड़ी बात कह दी आपने कि आने वाले वक्त में 2024 में प्रधानमंत्री का चेहरा होना चाहिए केजरीवाल। बिल्कुल बिल्कुल, प्रधानमंत्री का चेहरा है और हो रहेगा। क्योंकि 5 स्टेटों के अंदर करीब करीब ना किसी की अगर सरकार बनेगी तो 3-4 स्टेटों में केजरीवाल की सरकार बनेगी, एक आध स्टेटों में अगर किसी और की बन गई तो बगैर केजरीवाल के विधायकों के समर्थन के बगैर सरकार नहीं बनेगी। बीजेपी का तो समर्थन देंगे नहीं, पर कोई सेकुलर पार्टी होगी तो केजरीवाल जो है जहाँ अपनी सरकार नहीं बन पाएगी सेकुलर पार्टी को समर्थन देगी। बिल्कुल। यहाँ पे एक सवाल और भी बनता है कि आपने जिस तरीके से कहा कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले, उसको लेकर कहीं ना कहीं केजरीवाल साहब जो वो बहुत मजबूत तौर पर से दावेदारी ठोकने की तैयारी में है। हालांकि यूपी में भी केजरीवाल पूरी तैयारी कर, हिमाचल प्रदेश में भी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी कर रहे हैं, लेकिन पंजाब में जोरदार यानी ताबड़तोड़ रैली भी कर रहे हैं। कहाँ पर असर ज्यादा होगा? नहीं, पंजाब के अंदर ना काफ़ी काम किया इन्होंने। पहले विधायक भी 2nd नंबर की पार्टी आई थी कांग्रेस के बाद में, और अब के 1st नंबर की पार्टी आएगी। 2-3 एमएलए भी वहाँ, एमपी भी वहाँ से जीतते हैं लगातार। और जो मान को जिसको उन्होंने सीएम पेश किया है वो एक बहुत भगवत मान, बहुत अच्छे आदमी है, बहुत सेकुलर मिजाज के आदमी है, तमाम धर्मों को जोड़ने की बात करते हैं। तो हमें उम्मीद है कि पंजाब के अंदर सरकार केजरीवाल सरकार की बनेगी, और अपने उत्तराखंड में भी केजरीवाल जी आएंगे, और गोवा में भी केजरीवाल आएंगे, और उत्तर प्रदेश में कुछ कमती बलती रहेंगे तो सेकुलर पार्टी को या तो सपोर्ट देंगे या लेंगे। क्या अकाली दल से गठबंधन? अकाली दल से कभी नहीं होगा,
क्योंकि अकाली दलों की विचारधारा बीजेपी से लगती है, और जिससे बीजेपी की विचारधारा मिलती है केजरीवाल उससे कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। जिस तरीके से राजधानी दिल्ली को केजरीवाल सरकार ने मजबूत किया है, जिस तरीके से चाहे वो इलाज हो, शिक्षा हो, तमाम चीज़ों को उन्होंने ध्यान में रखा है, क्या पंजाब को भी उसी तर्ज पर ले जाएंगे? नहीं, पंजाब के अंदर पहले उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वहाँ अगर हम जीतेंगे तो जिस तरीके से दिल्ली के अंदर बिजली फ्री कर रखी है, पानी फ्री कर रखा है, और जो हमारी हमारी बहन बेटियां हैं उनके लिए बिल्कुल जो पेंशन वगैरह मिलेगी 7,500 रुपये 3 महीने में, तो पूरी फैसिलिटी दिल्ली में मिल रही है। हॉस्पिटल फ्री है, दवाइयाँ फ्री हैं, और जो 20-20 लाख रुपये दे के एडमिशन हो करते थे स्कूलों में, सरकारी स्कूल प्राइवेट से अच्छे बन गए हैं, प्राइवेट से अच्छी पढ़ाइयाँ हो रही हैं। तो पूरी फैसिलिटी पंजाब में क्या पूरे हिंदुस्तान में देंगे केजरीवाल साहब, पूरी फैसिलिटी देंगे। लेकिन आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आम जन, महिला भी उस चीज़ को नकारती हैं, जो सवाल मैं आपसे पूछूंगी, सवाल ये है कि राजधानी दिल्ली को आखिर शराब की मंडी क्यों बनाने की तैयारी में है केजरीवाल सरकार? नहीं, शराब की मंडी जो बनाई गई है, शराब की मंडी नहीं बनाई गई। शराब कोई जो है ना, मतलब जो है, जो लोग बाग हमारे वहाँ पे बिहार के अंदर जो लोग शराब बंद होने से वहाँ जो कच्ची शराबें बंद नहीं है, वो बिक रही हैं, उनसे हजारों की तादाद में लोग मरे, उनको बचाने की वजह से शराब के ठेके खोले गए हैं, इंग्लिश शराब के ठेके, देसी शराब के ठेके, ताकि कच्ची शराब लोग ना लें। जो ब्लैक मेरा माफिया है, उन माफियाओं से शराब ना लेके सरकारी शराब लें, और जितनी शराब पीनी इतनी शराब लेते हैं। जिस दिन से केजरीवाल साहब आए हैं और शराब के ठेके खुले हैं, आप किसी को सड़क पे शराब पिए हुए देखते हुए नहीं होंगे, क्योंकि जो चीज़ आसानी से मिल जाती है तो उसके लिए भागादौड़ी नहीं की जाती। वरना हमारे दिल्ली के लोग 4 बजे घड़ी का टाइम देखते थे, ठेका बंद ना हो जाए। कल 26 जनवरी है, परसों 15 अगस्त है, आज फलानी तारीख है, शराब की छुट्टी हो तो लोग लाइन लगाया करते थे। लेकिन बीजेपी कहती है कि घर घर तक पानी जिस तरह के मुफ्त में पहुंचाने का काम केजरीवाल सरकार करती है, क्या उसी तर्ज पर अब शराब भी टोटी से निकलेगा? नहीं, शराब टोटी से नहीं निकलेगी। शराब के तो इन्होंने रेट भी 4 गुना बढ़ा दिए जान के, ताकि लोग कम से कम पिए। पर इन्होंने लाखों लोगों को बचाने के लिए शराब के ठेके खुले हैं कि जो कच्ची शराब वहाँ बिक रही है। बिहार में बीजेपी की सरकार में, नीतीश की सरकार में जो हादसे वहाँ हुए हैं, जो हजारों रायन बेवा हो गई हैं वहाँ पे, वो रायन बेवा दिल्ली में देखने को ना मिले शराब पीने की वजह से। लेकिन क्या पंजाब को शराब बंदी के तौर पर देखा जाए? नहीं, अगर पंजाब में सरकार आएगी तो बिल्कुल ये कच्ची वच्ची शराब नहीं होगी। कोई जो हफीम के, चरस के, स्मैक के जो काम चल रहे हैं बिल्कुल बंद कर दिए जाएंगे। सब जेलों के पीछे जाएंगे। जो भी नशे का काम करता है उसको बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल। चलिए, आखिरी सवाल अब हो जाए, बहुत सवाल हो गए आपसे, लेकिन आखिरी सवाल ये है कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले, उसमें आपने कहा कि 3 से 4 राज्य ऐसा है जहाँ केजरीवाल की सरकार बनेगी, और केजरीवाल सरकार राजधानी दिल्ली में जो काम किए हैं, क्या उसी तर्ज पर पंजाब हो, या फिर कह सकते हिमाचल प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, गोवा हो, इन तमाम जगहों पर काम करेंगे? उसके लिए बिल्कुल रेडी हैं। ये बिल्कुल टीम तैयार कर रखी है, पूरी मतलब मशीनरी तैयार है। जिस तरीके से दिल्ली में काम हुआ है उससे अच्छा काम 4-5 स्टेटों में होगा और पूरे हिंदुस्तान में होगा। आने वाले 2024 के अंदर केजरीवाल जी 100% प्रधानमंत्री बनेंगे और पूरे देश का सुधार करेंगे। जितना भेदभाव कर रही हैं दूसरी पार्टियां, वो भेदभाव पूरा खत्म हो जाएगा। हिंदू नहीं कहेगा, मुसलमान नहीं कहेगा, वो कहेगा हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं। कोई हिंदू मुसलमान का नामो निशानी खत्म हो जाएगा। तमाम भाई बन के रहेंगे, जैसे हजारों साल से हिंदू मुसलमान सब इकट्ठे देते थे, इसी तरीके से इकट्ठे रहेंगे। जो कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों ने देश को बांट दिया है, मतलब हिंदू के नाम पे, मुसलमान के नाम पे, दलित के नाम पे, वो सब भेदभाव खत्म कर देंगे केजरीवाल साहब। चंद मुट्ठी भर लोगों का नाम ही आप ले ले तो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं, मुट्ठी भर वो योगी साहब हो गए, मोदी साहब हो गए, अमित शाह साहब हो गए। ये लोगों को बांट के राजनीति कर रहे हैं, देश को जोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, लोगों को दिलों को तोड़ने की बात कर रहे हैं। मैं तो इनसे भी अपील करता हूँ, प्लीज हिंदुस्तान को जोड़ने की बात करो। बड़ी मुश्किल से हिंदुस्तान बना है, वरना पहले ये सैकड़ों की तादाद में हिंदुस्तान बटा हुआ था। बाद में हिंदुस्तान को महात्मा गांधी ने जोड़ा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोड़ा है। तो इन लोगों को जिसने जोड़ा, कुर्बानियां दी है, आज वो नाथूराम गोड की कहते हैं पूजा करो। ये कहाँ का इंसाफ है? जो एक आतंकवादी था, उस आतंकवादी ने जिसने हमारे महात्मा गांधी को शहीद किया है, उसकी पूजा करने की बात करते हैं, उसके मंदिर बनाने की बात करते हैं। तो ये कहाँ का इंसाफ है? फिर तो हर आदमी किसी बड़े नेता को बांध के और मार के भगवान बन जाया करेगा। तो ये गलत राजनीति चल रहे हैं। इनको अच्छी राजनीति पकड़नी चाहिए, एक भाईचारे की बात करनी चाहिए, देश को एकता की बात करनी चाहिए। जी, शुक्रिया बहुत बहुत। तो इब्राहिम साहब जिस तरीके से पूरी बात कह रहे थे कि हालांकि आने वाले वक्त में दावे भी किए गए कि आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव है, 5 राज्यों में से 3 से 2 ऐसे राज्य होंगे जहां पर केजरीवाल सरकार अपनी तरफ से दावेदारी ठोकने को तैयार है और सरकार बनेगी। लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा 10 मार्च को कि कहां पर किसकी सरकार बनी है। लेकिन इन्होंने एक अच्छी बात कही है कि इंसानियत जिंदा रखनी चाहिए। जिस तरीके से केजरीवाल सरकार, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी को लेकर धर्म स्थल पर भेजने की
कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो अजमेर शरीफ हो या फिर कह सकते हैं अयोध्या हो, इन दोनों को लेकर, लोगों को लेकर तैयारी कर रहे हैं। तो उसी हिसाब से हालांकि बीजेपी को भी इंसानियत को जिंदा रखनी चाहिए और जिंदा रखने से आप सबको भला होगा और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में सबका हक है रहने का और हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तान में आज़ादी से सांस लेने की ज़रूरत है।